हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.11। आज हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो एक्सरसाइज 7.11 में यूज़ होंगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान से पढ़नी है क्योंकि आपके ना सभी क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, इन्हीं का उनका बेस है। और मैं आज आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक भी कराऊंगा। तो इंट्रोडक्शन है, प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आओ ध्यान से देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना, लिमिट है हमारी ए से बी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे लिमिट ए टू बी, और यहाँ देखना यहाँ पे तो हो गया बच्चों टी, और यहाँ क्या हो गया डी टी। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना। मान लो x को अगर मैं t लेट करता हूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं देखो x की वैल्यू क्या है t, तो यानी यहाँ से ये t हो गया, और dx की वैल्यू क्या है dt, तो ये dt बन गया ना। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी ये हो गई। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी हम देखेंगे अब 2। तो 2 में देखेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ध्यान से देखना, इसमें आपको क्या करना है, लिमिट तो ए टू बी ही रहेगी। देखो फंक्शन लिखो, इसमें ना ए और बी को तो प्लस कर दो और एक्स कर दो माइनस। देखो ए और बी को तो हमने प्लस कर दिया और एक्स क्या कर दिया माइनस। ये आपकी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। सभी प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनो। फिर आती है थर्ड प्रॉपर्टी, ए टू बी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ध्यान से देखना, इसमें ना बच्चों सी बीच में आएगा, ए और बी के बीच में कौन आ गया, सी आ गया। तो प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, अब देखो यहाँ लिखेंगे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी टू ए टू सी हो गया, सी टू बी होगा। क्योंकि ना हमने यहाँ पे ए को तो यहाँ यूज़ कर लिया, ए और बी के बीच में है सी, तो ए टू सी और सी टू बी चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखना बच्चों, ध्यान से देखना। फोर्थ ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 0 to a लिमिट है। शुरू के 4 क्वेश्चनों में, शुरू के 4 क्वेश्चन में फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। 0 to a क्या होती है, एफ एक्स डी एक्स। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, 0 to a लिमिट तो ऐसी रहेगी, बस कुछ नहीं करना। ये वाला a ना यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो a माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स करना है। इस वाले a में से x को माइनस कर दो, ये हो गया। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें मैं जोर डाल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से देखना। अब आते हैं 5 की तरफ। 5 प्रॉपर्टी में लिमिट रहेगी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो देखो लिमिट यहाँ पे ना 0 to a हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, यहाँ पे देखो व्हेन एफ इज इवन फंक्शन। जब एफ आपका क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। जब एफ हमारा इवन फंक्शन होगा तो एफ माइनस एक्स इसके इक्वल होगा एफ एक्स के। ठीक है, यही प्रॉपर्टी एक बार जीरो बनाएगी। क्या बनाएगी, जीरो। जब क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पे अप्लाई करूँगा तब आपको और समझ में आएगा। तो जब यहाँ पे जीरो आएगा तब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे आप, व्हेन एफ इज ओड फंक्शन। एक बार तो इवन हो गया और एक बार क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। एफ इज ओड फंक्शन, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है हमारा, एफ माइनस एक्स जो मेरा है वो माइनस का एफ एक्स हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी 5। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है 6। लिमिट रहेगी क्या, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ध्यान से देखना, अब 0 to a, यहाँ पे 0 to a यहाँ पे लिमिट रहेगी। अब मुझे क्या करना है, देखो f 2a माइनस एक्स लिखो। क्या लिखेंगे, 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो यानी 2a में से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये भी क्या होगी बच्चों, 2 टाइम 0 to a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा व्हेन f इज इवन फंक्शन, तब आपका f टू a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। फिर एक बार इस कंडीशन में भी जीरो बनेगा जैसे यहाँ पर बना था। व्हेन f इज ओड फंक्शन, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, f टू a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एफ एक्स, जैसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, माइनस का साइन है। उम्मीद करूंगा प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। सब प्रॉपर्टी अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चनों में मैं इनका यूज़ करूंगा, तब आपको पता चलेगा वहाँ पे इनका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए। प्रॉपर्टी में बच्चों यहाँ पे ना x आएगा ओनली। क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। जैसे हर जगह एफ ऑफ एक्स चल रहा है, यहाँ भी क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा।
तब ये कंडीशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बच्चों। 1 में क्या है, लिमिट दी है 0 से पाई अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको लिखवाई थी प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या थी, आ जाओ यहाँ पर, ध्यान से देखना है आपको। पहले इसको आई के इक्वल लेके चलेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन को आई के इक्वल, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 क्या होती है, देखना ध्यान से, 0 टू ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, 0 टू ए में से एक्स क्या मतलब ए माइनस एक्स लिखते हैं। कहने का मतलब है प्रॉपर्टी जो मैंने आपको 4 लिखवाई थी, ए माइनस एक्स हो जाता है। देखो हो गया ना। सेम यही चीज़ ना आप यहाँ पे अप्लाई करो भाई, जीरो लिमिट, ये रही जीरो लिमिट। कंडीशन देखना, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या है पाई अपॉन टू। तो जैसे मैंने यहाँ पे ए माइनस एक्स करा है, ऐसे यहाँ पर एक्स की जगह क्या कर दूंगा, पाई अपॉन टू माइनस एक्स, क्योंकि ए का वर्क कौन कर रहा है, लिमिट पाई अपॉन टू। आओ अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन टू कोस स्क्वायर पाई अपॉन टू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अपनी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे पाई अपॉन टू पुट कर दिया। अब यहाँ देखना, आपने बच्चों पढ़ा होगा कोस 90 माइनस थीटा, पाई अपॉन टू का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। और ये स्क्वायर में तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर में साइन स्क्वायर पाई अपॉन टू बन गया ये। और ये डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। उम्मीद करूंगा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखो नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा। देखो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। तो बच्चों आई और आई कितना हो जाएगा, पहले 2i, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखो मैंने लिखा 0 टू पाई अपॉन टू, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले को देखना, 0 टू पाई अपॉन टू यहाँ पर भी है, 0 टू पाई अपॉन टू यहाँ पर भी है, डी एक्स है यहाँ पे भी डी एक्स है। तो ये वन टाइम लिखा जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो एक साथ, ठीक है। अरे एक चीज़ और देखना, यहाँ पे क्या है हमारा, मैंने पाई अपॉन टू लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बच्चों एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का वर्क कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो ऐड करो, आ जाओ, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या है डी एक्स। एक बात और सुनो दोबारा, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 0 पाई अपॉन टू डी एक्स, 0 पाई अपॉन टू डी एक्स वो कॉमन है। तो कॉमन चीज़ ना एक बार आती है ना। दोनों को हमने क्या कर दिया, अब ऐड कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर ऐड हो गया। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन टू, ये क्या होगा बच्चों, ऐड हो गया, क्या हो जाएगा ये 1 होगी इसकी वैल्यू, क्या होगी इसकी वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हो, क्या होता है 1 होता है। और 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, एक्स आता है। क्या आता है, एक्स। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं 1 तो आ जाएगा बाहर, बाहर आ गया, जो खाली डी एक्स बचा है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, लिमिट क्या है 0 से पाई अपॉन टू। तो लिमिट पुट करो, पहले पुट करते हैं बच्चों अपर लिमिट, तो पाई अपॉन टू। अब करेंगे लोअर लिमिट पुट, तो क्या हो जाएगा 0, दोनों को पुट कर दिया एक्स है। 2i इज इक्वल टू क्या है, पाई अपॉन टू। ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 जा कितना हो गया 4। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, पाई अपॉन 4 आ गया। तो सारा खेल प्रॉपर्टी का है। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी आपको ध्यान से पढ़नी है इसमें, तभी आप इन्हें सोल्व करोगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, 0 से लिमिट दी है पाई अपॉन टू रूट में साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। फिर से हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे, क्योंकि 0 टू ए बनती है वो प्रॉपर्टी। इसको ना आई के इक्वल लो। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे आई के इक्वल लेके चलेंगे हम। प्रॉपर्टी बच्चों 0 टू ए क्या होती है, एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी 4 का यूज़ होगा। देखो प्रॉपर्टी 4 में 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, यानी प्रॉपर्टी 4 जो है वो ये कहती है कि ए में से ये वाला एक्स माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए का काम कौन करेगा, पाई अपॉन टू। तो एक्स में यहाँ पाई अपॉन टू माइनस एक्स, पाई अपॉन टू माइनस एक्स, पाई अपॉन टू माइनस एक्स हर जगह हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं, आ जाओ। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन टू रूट में साइन पाई अपॉन टू माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है बच्चों वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, पाई अपॉन टू माइनस एक्स प्लस रूट में
अच्छा इस बार कोस आ गया, कोस पाई अपॉन टू माइनस एक्स और क्या हो गया डी एक्स। ठीक है, अब मैं इन सबको सोल्व करूँगा, ध्यान से देखना। लिमिट वही रहेगी 0 से पाई अपॉन टू। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा, यानी कोस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स। साइन पाई अपॉन टू माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कोस एक्स। ऐसे साइन क्या हो जाएगा, ओ सॉरी कोस क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स हो जाएगा। मेरी बात सुनो, दोबारा ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनाता है, वो कोस थीटा बनाता है। और 90 को तो हम पाई अपॉन टू बोलते हैं, इसलिए मैं साइन के प्लेस पे कोस लिख रहा हूँ। और फिर एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, वो क्या बनाता है, साइन थीटा। सेम कंडीशन यहाँ देखना, कोस 90 माइनस थीटा आई तो सेम पाई अपॉन टू ये हो जाएगा बच्चों पाई अपॉन टू माइनस एक्स, यानी कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आ गया आपको समझ में। अब देखो इसको इक्वेशन मान लो सेकंड, और ये क्या है, इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो नाउ, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करेंगे इसको, तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। भाई ये भी आई है और ये भी आई है, कितना हो गया, 2i हो गया। अब इनको ऐड कर दो, तो 0 अपॉन पाई अपॉन टू, देखो ऐड करो, पहले ये वाला पोर्शन लिखेंगे हम, अंडर रूट में साइन एक्स, रूट में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, प्लस का साइन। अब ये चीज़ ऐड कर दो, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोस एक्स रूट में कोस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, और ये क्या हो गया, डी एक्स। ठीक है, पाई अपॉन 0 से लिमिट क्या थी, 0 से पाई अपॉन टू डी एक्स, वो यहाँ पर भी था और वो यहाँ पर, तो उसको हमने लिखा एक बार बच्चों, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो कॉमन हो जाएगा ना, और बीच वाले हमने क्या कर दिए प्लस। अब देखना ध्यान से, 2i इजिकल टू 0 से पाई अपॉन टू, नीचे वालों का एलसीएम लो, नीचे वालों को जब एलसीएम देखो, यहाँ भी रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, यहाँ भी रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो इसको लिखते हैं 1 टाइम, एलसीएम लिया है ना हमने इसका। तो याद रखो, जब नीचे का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसे का ऐसे लिख दो। ये हो गया साइन एक्स, ये क्या हो गया, कोस एक्स, और ये क्या हो गया बच्चों, डी एक्स। मैंने क्या देखा बच्चों, जो ऊपर है वही क्या है नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2i इजिकल टू 0 से पाई अपॉन टू लिमिटर, ये हो गया 1 डी एक्स, 1 तो बाहर आ जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये हो गया 0 से पाई अपॉन टू, 2i इजिकल टू, लिमिट पुट करेंगे, पहले करेंगे अपर लिमिट पुट, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन टू, माइनस फिर पुट करेंगे 0, तो बच्चों 0 तो हट जाएगा, तो पाई अपॉन टू बचा। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो एक 2 तो वहाँ पहले से ही है, भाई एक 2 तो वहाँ पे पहले से ही है, आई इक्वल आएगा, ये आई इक्वल एक 2 तो पहले से एक और आ गया, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन टू मल्टीप्लाई टू, तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बच्चों, थर्ड में देखो 0 टू पाई अपॉन टू लिमिट है साइन 3 अपॉन टू एक्स, साइन 3 अपॉन टू एक्स प्लस कोस 3 अपॉन टू एक्स। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस वहाँ पे रूट में था और यहाँ पे विदाउट रूट में है, यहाँ पे पावर बना दी गई है। तो वही प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे, चलो आप लोग बताओ, कमेंट में बताओ आप लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। लिमिट अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो बताओ, प्रॉपर्टी 4 यूज़ होगी। 4 प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 टू ए, क्या होती है लिमिट उसमें, 0 टू ए होती है ना। और क्या बनाती है प्रॉपर्टी, एफ एक्स डी एक्स। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, ए में से उसे क्या कर देते हैं बच्चों, एक्स को माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में। ऐसी पाई अपॉन टू में से एक्स माइनस हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी। आओ अप्लाई करते हैं, तो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन टू साइन की पावर 3 अपॉन टू पाई अपॉन टू माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमने इसे यहाँ पे यूज़ कर दिया, ए का वर्ग पाई अपॉन टू कर रहा है, साइन की पावर फिर से 3 अपॉन टू पाई अपॉन टू माइनस एक्स प्लस कोस की पावर 3 अपॉन टू पाई अपॉन टू माइनस एक्स। बच्चों ये तो मैंने कर दी प्रॉपर्टी, यूज़ कर दी, अप्लाई कर दी यहाँ पर। अब आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कोस की पावर 3 अपॉन टू एक्स हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, यानी कोस एक्स हो जाएगा, पावर 3 अपॉन टू रहेगी। सेम ऐसे नीचे कोस 3 अपॉन टू एक्स प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा,
तो साइन 3/2x हो गया, ये हो गया डी। इसको मान लो बच्चों इक्वेशन सेकंड मान लो, और इसको क्या मान लेंगे हम फर्स्ट। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरीके से लिखो, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ देखते हैं, आ जाओ। तो आई और आई जब ऐड करो कितना हो जाएगा बच्चों, 2i हो जाएगा। देखो ये भी आई है और ये भी आई है, ऐड करेंगे तो ये भी तो ऐड होगा, आई और आई कितना हो गया, 2i हो गया। अब हम देखते हैं 0 टू लिमिट क्या है, π/2। अंदर वाला ये देखो, पहले ये वाला पोर्शन करेंगे फर्स्ट का और फिर सेकंड का। पहले ये वाला लिखो, ये हो जाएगा साइन की पावर 3/2x अपॉन अगेन साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/dx प्लस का साइन। अब ये लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ लिखते हैं यहाँ पे, देखो कोस 3/2x, फिर से कोस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x, और ये क्या हो गया, dx हो गया। हमने दोनों वैल्यू को लिख दिया है। अब देखो ध्यान से, 0 से π/2 ना दोनों में था, देखो दोनों में था, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो ये कॉमन आ गया, तो इसको एक बार लिख दिया हमने। अब नीचे वालों का एलसीएम लो, 0 से π/2 लिमिट, नीचे एलसीएम लो नीचे वालों का। तो जब एलसीएम लेते हैं ना, देखो दोनों का बच्चों एलसीएम सेम है। सेम कैसे, यहाँ भी साइन की पावर 3/2x, कोस की पावर 3/2x, और वहाँ पर भी है, तो उसको लिखते हैं बच्चों एक बार। कितनी बार लिखते हैं, एक बार। और मैंने आपको बताया है जब नीचे का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का ऐसे लिख देते हैं। तो ऊपर का क्या बचा है हमारे पास, साइन 3/2x और प्लस कोस 3/2x, और ये क्या हो गया, dx। अब मैंने क्या देखा, जो ऊपर है सेम वही क्या है नीचे, तो बच्चों वन टाइम क्या हो गया, ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा इक्वल, ये हो गया हमारा वन टाइम। अच्छा ये ना बच्चों आई के इक्वल चल रहा था, तो इसको यहाँ इक्वल का साइन यहाँ पे आएगा, 0 से π/2 1 dx हो गया। 1 को कर दो बाहर तो 1 तो हट जाएगा, ओनली अंदर क्या बचेगा, 0 से π/2 dx बचेगा। और आप लोग जानते हो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, वो होता है x, और लिमिट क्या है 0 से π/2। तो अब मैं यहाँ लिमिट पुट कर रहा हूँ, देखो 2i इक्वल, पहले कर दें अपर लिमिट पुट, तो π/2 हो जाएगा, x के प्लेस पर हो गया माइनस। अब करेंगे लोअर लिमिट पुट, तो क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों 0 तो हट जाएगी, तो बचेगा क्या, π/2। ये 2 मल्टीप्लाई में, वहाँ पर गया तो डिवाइड में, तो एक 2 तो वहाँ पहले से था, एक और आ गया, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रॉपर्टी पर विशेष ध्यान दो, स्पेशल फोकस करो प्रॉपर्टी पर। 0 टू लिमिट कुछ भी होगी, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी 4 है। एक बार इंट्रोडक्शन देखना, उसमें आपको और समझ में आएगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आज हम देखो 4 देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आज, हम निकल गया मुँह से। देखो i इजिकल टू 0 टू π/2 लिमिट है, कोस की पावर 5x dx अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x का हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम जो देखेंगे, सीन करेंगे, वो लिमिट को देखेंगे। 0 से π/2 की तरफ लिमिट है, तो समझ जाओ प्रॉपर्टी 4 यानी 0 टू a f(x) इजिकल टू f(x) dx इजिकल टू 0 टू a क्या होता है बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी में से a में से ये वाला x माइनस कर दो। आई बात समझ में, ऐसी π/2 में से ये वाला x माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। आ जाओ अप्लाई करते हैं। i इजिकल टू 0 टू a, यहाँ पर मैं 0 टू a नहीं आएगा, अब 0 टू π/2 आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। कोस की पावर 5 π/2 माइनस x, साइन की पावर 5 π/2 माइनस x प्लस का साइन, कोस की पावर 5 और x के प्लेस पे π/2 माइनस है। ये सभी ना a माइनस एक्स है, इसके अकॉर्डिंग। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेना बच्चों आप, लिमिट छोटी लग रही है ये। अब यहाँ देखो, इतना करने के बाद ये हो गया dx। अब देखो i इजिकल टू 0 से लिमिट क्या है π/2, कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, यानी कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। तो यानी साइन की पावर 5x हो गया ये, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो क्या हो गया, कोस की पावर 5x, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, यानी साइन की पावर 5x। पता है ना फॉर्मूला, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखो नाउ
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो देखो i और i कितना हो गया, 2i हो गया। कितना हो गया, i और i 2i। तो पहले ये हम ना इन दोनों को ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो पहले मैं ये वाला कंडीशन लिखूंगा 0 से π/2। देखो मैं चाहूँ ना पहले इसको लिखूं, फिर प्लस का साइन लगा के फिर मैं इसको लिखूं, और मुझे करना ऐड ही है। तो 0 से π/2 x dx यहाँ पर भी है, 0 से लिमिट π/2 dx यहाँ पर भी है। तो मैं इसे एक ही बार में लिख रहा हूँ सीधा, और 0 से π/2 dx को एक बार लिखूंगा, क्योंकि जो चीज़ दोनों में होती है वो कॉमन हो जाती है। तो मैंने 0 to π/2 लिख लिया। अभी अंदर का लिखो, क्या होगा ये बच्चों, कोस की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x। ठीक है, प्लस का साइन ये रहा देखो नीचे, साइन की पावर 5x अपॉन कोस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, और ये पूरा क्या हो गया dx। आई बात समझ में। 0 से π/2 dx हमने एक बार लिखा है, दोनों में था, कॉमन हो गया, और इनको प्लस कर देंगे। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चों, जब हम एलसीएम लेते हैं किसका, नीचे वालों का, जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन यहाँ है, तो इसको लिखेंगे एक बार। और जब नीचे का एलसीएम सेम होता है, साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसे एक बार लिखेंगे। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का ऐसी का ऐसे लिख देते हैं, तो लिख दो आप भी, देखो कोस की पावर 5x, ऊपर वाला लिख रहा हूँ बच्चों साइन की पावर 5x, और ये हो गया dx। ध्यान से देखो, अब जो ऊपर है ना वही सेम क्या है नीचे, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 dx। 1 कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, बाहर, 1 जैसी बाहर बचा, अंदर क्या बचा, dx। और आप लोग जानते हो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और लिमिट क्या है 0 से π/2। लिमिट में यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो 2i इज इक्वल टू, पहले करूँगा अपर लिमिट पुट, तो क्या हो जाएगी π/2, और फिर कर रहा हूँ लोअर लिमिट पुट, तो क्या हो जाएगी 0। तो π/2 में 0 माइनस करेंगे तो π/2 ही आएगा। ये वाला 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा जो डिवाइड में, तो एक तो 2 पहले से ही था डिवाइड में, एक और आ गया, तो π/2 हो जाएगा ये। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। अब हम 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, कमेंट वगैरह कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और भी चैप्टर अभी आपको कराने, अभी हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत सारा बेसिक कंटेंट मेरे पास है मैथ सिखाने का, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा यूट्यूब के जरिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 देखेंगे। 5 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट दिया -5 से 5, और मॉडुलस में x+2 dx दिया है। पहले मैं आपको ना मॉडुलस के बारे में इसकी कहानी सुनाता हूँ, क्या है ये मॉडुलस। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, आ जाओ यहाँ पे। अगर मेरे पास मॉडुलस में x है तो इसकी कंडीशनें क्या क्या बनेंगी देखना। ये प्लस का भी होता है, ये माइनस का भी होता है। मॉडुलस के अंदर जो नंबर है तो ऐसे बताते हैं प्लस माइनस का होता है वो, ठीक है। जैसे मान लो अंदर माइनस का है तो बाहर निकल के प्लस का हो जाता है, और प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, ऐसा होता है ना मॉडुलस में। देखो अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी x जो है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है और उसके इक्वल है। और अगर ये माइनस का है तो x लेस देन है किससे, 0 से। लेकिन हमारे पास x नहीं है, हमारे पास क्या है बच्चों, x+2 है हमारे पास। अप्लाई करूँगा इसे, देखो जब मेरा x+2 पॉजिटिव है ना, तब मेरा यहाँ पे लिखूंगा मैं x+2 है ना वो ग्रेटर देन है और इक्वल है किसके, 0 के। लेकिन जब ये बच्चों माइनस में है तब कंडीशन क्या बनेगी, जब ये माइनस में है तब ये क्या होगा, इससे लेस देन होगा। जैसा यहाँ पे था ऐसे हमने वहाँ पे फॉलो कर दिया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस 2 को अगर मैं वहाँ भेज दूँ, इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, इसको ऐसे ही लिखो, इस 2 को वहाँ भेज दो आप, तो किसका हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का x+2 कोमा, फिर से वहाँ भेज दो, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमारे पास जो लिमिट है ना, हमारे पास जो लिमिट है वो है -5 से 5, लेकिन उसके बीच में क्या आ रहा है, -2। एक प्रॉपर्टी थर्ड है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाई है, उसको फिर से देखना। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ पहले। देखो अगर a to b f(x) होता है dx, अगर इनके बीच में c आ जाता है, जैसे a c और ये b, इस तरीके से c आ जाता है बीच में, तब कंडीशन क्या बनती है, a से c हो जाती है। लिमिट क्या होती है, a से c,
और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों, प्लस का साइन। अब क्या होगा, सी टू बी, क्या हो जाएगा, सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसे इनके बीच में ना, ऐसे इनके बीच में 5 माइनस 5 के बीच में 2 आ रहा है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। ये है बच्चों -5, फिर है ये -2 और फिर है ये +5। तो जैसे वहाँ पे ए बी सी होती है प्रॉपर, देखो ये इसे फॉलो करो, ए सी बी था, ऐसे यहाँ -5 ये आ गया। तो जो ये प्रॉपर्टी है ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसी वैल्यू पुट करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा हो, कमेंट करके बताएं कि हमें यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब देखो मैं लिमिट बताता हूँ आपको कैसे रखनी है। इसके अकॉर्डिंग रखो, यहाँ पे क्या है, ए से सी, ठीक है, ए से सी, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी और बी, यानी ए से सी यानी -5 से -2 आ जाओ यहाँ पे, -2 ही है ना, हाँ। तो इसे हम आई के इक्वल लेके चले थे, -5 से -2। क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा बच्चों, वही एफ ऑफ एक्स तो मेरा वही रहेगा ना, x + 2 ही रहेगा भाई। फंक्शन जो मेरा है एफ ऑफ एक्स है वो तो यही रहेगा, x + 2 ही रहेगा। मॉडुलस अब यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, dx। मॉडुलस क्यों हट गया है, क्योंकि मेरी बात सुनो ध्यान से, और इसमें एक चीज़ और देखना बच्चों, ध्यान से देखना, जो मैं अब आपको यहाँ माइनस का साइन आएगा, क्यों आएगा बता रहा हूँ। देखो जब -2 से आप चल रहे हो -5 की तरफ, यहाँ पे लिख लो -2 सॉरी 0 आएगा, नहीं -2 -1 -3 -4 फिर -5, ऐसे चलो तो क्या आएगा, -1, नहीं -2 से मैं इधर चल रहा हूँ, तो जब -2 से ये -1 नहीं आएगा, यहाँ पे दोबारा देखना बच्चों इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। -2 से ना इधर चलो लेफ्ट में, तो क्या आएगा, -3 -4 -5, रुक जाओ यहाँ पे, अब इधर की तरफ चलो, तो -1 0 1 2 3 4 5। अब सुनो ध्यान से, जब आप लेफ्ट में चलोगे, लेफ्ट में चल रहे हैं तो माइनस में चल रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। जब लिमिट मेरी राइट में कहेगी चलने को, तब मैं वहाँ क्या लगाऊंगा, प्लस, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको, देखो आगे फिर से लिमिट रखो। लिमिट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी C2B, C2B, C क्या है बच्चों मेरा -2 और B क्या है मेरा 5, इसको नाम भी दे सकते हो आप ACB, इसके अकॉर्डिंग। तो आ जाओ C2B, C क्या है मेरा -2, B क्या है मेरा +5, तो यानी -2 +5। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x + 2 dx, फंक्शन ऑफ x तो मेरा वही रहेगा। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखो, आ जाओ। अब मैं -2 से चल रहा हूँ +5 की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ चल रहा हूँ, तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, सीधी सी बात है पॉजिटिव में ही रहेगा। ये एक समझाने का तरीका है। अब यहाँ देखो, इस माइनस को तो पहले बाहर करो और एक बार इसको लिख लो ऐसी, x + 2 dx -2 5 x + 2 dx। ध्यान से देखना बच्चों, माइनस तो ऐसे रहेगा बाहर, इसको देखना, x + 2 का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो देखो x का क्या होगा, x² / 2 और 2 का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और लिमिट क्या है, -5 से -2। दोबारा सुनना मेरी बात, x की पावर ना यहाँ पे बच्चों 1 है, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं n + 1 यानी 1 + 1 2 ही तो होगा, नीचे भी क्या होता है 1 + 1 2 ही होगा। अब मैं 2 का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 2 तो हो जाएगा बाहर, क्या बचेगा dx, dx का क्या होता है x, तो 2x हो जाएगा ना, लिमिट यहाँ पे रख दी, सेम आ जाओ यहाँ पर। अब फिर से देखना, प्लस का साइन है ये, एक्स का क्या होगा 1 मान लो, तो n + 1 यानी 1 + 1 2, नीचे 1 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, -2 से 5। अब हम यहाँ पे रखेंगे लिमिट, -2 अपर लिमिट रखो पहले, तो -2 का स्क्वायर / 2, 2 × -2, माइनस का साइन। अब मैं रखूँगा बच्चों लोअर लिमिट, तो यानी -5 का स्क्वायर / 2 + 2 × -5। इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया ये वाले पोर्शन का। अब इसकी बात करूँगा, प्लस का साइन, देखो लिमिट रख रहा हूँ, पहले रखेंगे +5, तो 5 का स्क्वायर / 2 + 2 × 5, अपर लिमिट पहले पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो, फिर माइनस का साइन, अब -2 पुट कर रहा हूँ, तो बच्चों ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर / 2 + 2 × -2 है वो कोने में, ठीक है, कोने -2 है, जो आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मैंने मुंह से बोला है बराबर। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 / 2 +- -2 2 जा 4, माइनस का साइन, ये माइनस, देखो बच्चों मेरी बात सुनना, जो ये वाला माइनस है ना,
ये वाला माइनस, ये तो बैठा है पूरे के बाहर, ये माइनस पूरे के बाहर बैठा हुआ है इस वाले पोर्शन में, यहाँ से माइनस लिया था ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरे के बाहर है और इसलिए मैंने इसको लिखा स्मॉल ब्रैकेट में। अब आगे चलते हैं, -5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 25 क्या होगा अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, प्लस का साइन ऐसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 प्लस 2 5 जा 10, माइनस का साइन, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा, देखो इस माइनस को बाहर रहने दो, 2 2 जा 4, देखते जाओ कैलकुलेशन है ये। तो देखो यहाँ बचा 2, यहाँ -4 में से 2 माइनस करो तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, इस माइनस के अंदर इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस का 10। अब लास्ट में इस माइनस की भी अंदर इंटू कर दूंगा। अब यहाँ देखो आ जाओ, 25 अपॉन 2 प्लस का 10, 2 2 जा 4, ध्यान से देखो, -4 में से 2 माइनस करूँगा माइनस का 2 आएगा, और माइनस के 2 की इंटू जैसे इस वाले माइनस से करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी फाइनली प्लस का 2 बन गया। अब मुझे थोड़ा ना यहाँ से रफ करना पड़ेगा, या मैं इसको यहीं पर एडजस्ट करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, माइनस के अंदर इंटू करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, इक्वल का साइन है ये, और ये हो जाएगा प्लस का 25 अपॉन 2, और ये हो गया माइनस का 10। दोबारा सुनो, माइनस के अंदर इंटू करी, माइनस वाला प्लस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, ये वाला पोर्शन ऐसे रहेगा, 25 अपॉन 2 प्लस 10 और प्लस 2, देखो प्लस के 10 से माइनस का 10 कैंसिल, 2 और 2 कितना हो गया बच्चों 4, 25 अपॉन 2 25 अपॉन 2 ऐसे लिखो। नीचे का एलसीएम क्या है, इसके नीचे 1 मानो, नीचे का एलसीएम क्या आएगा 2, सुनना ध्यान से, 1 से 2 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 के इंटू 4 में करो, 2 4 जा 8, और जब एलसीएम सेम होता है, नीचे का सेम है, 2 1 जा 2, 1 की इंटू करूँगा 25 ही आएगा, 2 1 जा 2, 1 की इंटू करूँगा 25 ही आएगा, तीनों को ऐड करो 50 हो गया, 50 और 8 58 यानी 58, 2 से कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो बच्चों मेरा आंसर जो आ रहा है इसका 29 आ रहा है आंसर, थोड़ा सा बड़ा था, मॉडुलस भी था बीच में और फिर कैलकुलेशन भी आ गई थी, ठीक है ना, एक साथ हम पे हमला हुआ है, कैलकुलेशन का भी और मॉडुलस का भी। तो उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस चीज़ पे ध्यान देना बच्चों, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी ना, इस पे जोर डालना, वीडियो को बैक करके भी देखना बार बार, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, इसको नोट कीजिए। वीडियो पे थंबनेल लगाने के लिए क्वेश्चन में हमें मतलब थंबनेल लगाने फ़ोटो खिंचवानी होती है, ठीक है। तो बच्चों देखो सुनो, मैंने आपको एक्सरसाइज 7.11 चैप्टर इंटीग्रल्स में पहले इसका बताया था आपको इंट्रोडक्शन, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करूंगा आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आई होगी। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं, आगे मुझे आपके बहुत सारे चैप्टर कराने हैं, और जो भी आपके मतलब क्लासमेट हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी वो भी इससे पढ़ सकें चैनल से, और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फटाफट क्वेश्चन को नोट करने के बाद ना इसकी तुरंत आप प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन की 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस कीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें सोल्व करते हुए बीच में आ जाती हैं, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं वहाँ डीपली बताता हूँ उन चीज़ों को भी, उस पर भी ध्यान देना, नोट कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, 5 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आगे 6 से 10 या फिर ज़्यादा भी करा सकता हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक।